गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर सॉल्व कराएंगे, जिसमें टॉपिक है संप्रेषण। संप्रेषण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और यह पेपर जून 2019 का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, रुचि, मूल्यांकन, जागरूकता। दूसरा ऑप्शन है जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन, जागरूकता, ज्ञान, रुचि। और चौथा ऑप्शन है रुचि, ज्ञान, मूल्यांकन, जागरूकता। तो इसमें जो सही आंसर है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, ज्ञान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कक्षा कक्ष में छात्र व शिक्षक के मध्य होने वाला संप्रेषण कक्षागत संप्रेषण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें शिक्षक सूचना का स्रोत होता है तथा छात्र सूचना का ग्रहणकर्ता होता है। संप्रेषण जितना प्रभावशाली होता है, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति उसी मात्रा में होती है। जिस शिक्षक को संप्रेषण कला का जितना अच्छा ज्ञान होगा, उसका शिक्षण उतना ही प्रभावशाली होगा। अतः कक्षागत संप्रेषण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम है जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन और ज्ञान। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कथन है जनसंचार का। इसमें जो अगला क्वेश्चन आया है अभिकथन के रूप में, जनसंचार का संवर्धनात्मक प्रकार किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। और तर्क क्या है, व्याख्यात्मक पहलू जिसमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है, जनता की राय बनाते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, इसमें ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका है पहला ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि जनसंचार का संवर्धनात्मक प्रकार किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी समाज को सही दिशा में अग्रसित करने तथा समाज को विकसित करने के लिए जनसंचार सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। और इसमें जो आर दिया है, आर व्याख्यात्मक रूप, जिसमें तर्क के रूप में जो आर है व्याख्यात्मक पहलू जिसमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है, जनता की राय बनाए हैं और उसे प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्याख्यात्मक पहलू जिसमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है, जनता की राय बनाते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि विज्ञान और जनसंपर्क ही वह माध्यम है जो समाज के अच्छे बुरे सामाजिक परिवेश की आधारशिला रखते हैं। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी संप्रेषण की कतिपय बाधाएं हैं। क्वेश्चन है प्रभावी संप्रेषण की कतिपय बाधाएं हैं। ऑप्शन है बहुअर्थकता, बी नंबर ऑप्शन है सरल भाषा, सी नंबर ऑप्शन है पिष्टोकित का उपयोग, डी नंबर ऑप्शन है वाक्यों की आसान संरचना। अब इसमें हमें देखिए ए बी सी डी और ए सी, यानी कि दो पेयर में हमें इसका बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका है 4 नंबर ऑप्शन सही है, ए और सी। ए क्या है बहुअर्थकता और सी ऑप्शन है पिष्टोकित का उपयोग। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि कई बार संप्रेषण प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं, फलस्वरूप संप्रेषित संदेश या तो गलत हो जाता है अथवा अपूर्ण रूप से ग्रहण किया जाता है। कभी कभी संप्रेषण संबंध भी टूट जाते हैं।
इसलिए बहुअर्थकता का तथा पिष्टोचित का उपयोग संप्रेषण की कतिपय बाधाएं हैं, जबकि सरल भाषा व वाक्यों की आसान संरचना संप्रेषण को बढ़ाने वाले तत्व हैं। इसके अलावा संप्रेषण की कुछ बाधाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे भाषा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, संप्रेषण से संबंधित तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं, संप्रेषण संबंधी सामान्य समस्याएं हो सकती हैं, परस्पर प्रभावित करने की प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं होती हैं इत्यादि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता होती है। क्वेश्चन है, किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता होती है। ऑप्शन क्या है? अन्यमनस्क आग्राहक, दूसरा ऑप्शन है आरामदायक परिवेश, तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु का बहिर्वेशन और चौथा ऑप्शन है अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। इसमें जो सही ऑप्शन आपका है 4 नंबर ऑप्शन सही है, अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिए, कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का अभिप्राय अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप का प्रयोग करना है। ठीक है। शिक्षक संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने तथा विषय वस्तु को अधिकाधिक ग्राहक बनाने के लिए अनेक वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करता है, जिन्हें संचार प्रौद्योगिकी की संज्ञा दी जाती है। जैसे क्या हो गया, इसमें हो जाता है जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, माइक, ऑडियो, वीडियो इत्यादि संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु का परिणाम होगा। ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास, दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु परिशोध, तीसरा ऑप्शन है वैयक्तिकरण और चौथा ऑप्शन है सामान्य अकादमिक एकीकरण। ठीक है। इसमें जो सही आपका ऑप्शन है वैयक्तिकरण। देखिए, सामान्यतः कक्षा शिक्षक जब किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रकृति सामूहिक या सामाजिक होती है, क्योंकि शिक्षक पूरे समूह या पूरी कक्षा के बच्चों की रुचि, क्षमता तथा आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपनी विषय वस्तु की रचना करता है तथा कक्षा में प्रस्तुत करता है। किंतु जब यह विषय पूरी कक्षा के बच्चों को ध्यान में न रखकर किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार करता है तो ऐसी सामग्री वैयक्तिक सामग्री या विषय वस्तु के नाम से जाना जाता है तथा यह वैयक्तिकरण का परिणाम होता है। अतः ऑप्शन क्या सही है? वैयक्तिकरण। तो फ्रेंड, आज हमने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और वो था संप्रेषण का। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो करवाएंगे युक्ति तर्क। ठीक है। इसके बारे में हम कुछ सब वीडियो बना के जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण उसको हम अपलोड करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।